इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है कि कोई भी एक पर्सन की एबिलिटी क्या है, किस चीज की एबिलिटी, सोचने की क्या है, क्या वो आइडियाज क्रिएट कर सकता है, कौन कौन सी नई चीजें वो इन्वेंट कर सकता है, वो होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज। ठीक है, जिसके अंदर पेटेंट्स भी आते हैं, ट्रेडमार्क्स होती हैं, कॉपीराइट्स होते हैं। ये उन सभी चीजों के लिए दिए जाते हैं जो कोई एक पर्सन न्यू इन्वेंशन करे। ठीक है, उन सभी चीजों के लिए दिए जाते हैं। तो इन सभी चीजों को इन डेप्थ में पढ़ने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। सो हाय एवरीवन, दिस इज प्रियंका बिश्नोई, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए, और कुछ भी समझ नहीं आए तो आप प्लीज कमेंट डाउन बिलो, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में उस चीज को सोल्व कर पाऊँ। सो विदाउट डिले समझते हैं कि क्या है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। सबसे पहले अगर समझना चाहें हम कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है, कि क्रिएशंस ऑफ माइंड, कि न्यू क्या आइडिया आ रहा है कोई भी पर्सन के माइंड में, वो होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। जैसे कि कोई इन्वेंशन हो गया, लिटरेरी और आर्टिस्टिक वर्क हो गया। आर्टिस्टिक वर्क इन द सेंस कि जैसे कि मतलब कि आपने कोई हम नोवेल का लगा सकते हैं ना, बुक का लगा सकते हैं, तो वो चीजें, सिंबल्स हो गए, लोगोज हो गए, है ना, नेम्स, इमेजेस, डिजाइन्स। हर किसी का जो भी कॉमर्स आज के टाइम पे जो भी चीजें यूज हो रही है, उन सभी चीजों को क्या कर दिया गया है, आज राइट्स दे दिए गए हैं। दैट आर IPR, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो ये सभी चीजें क्या होती है, ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज होती है हमारी। ठीक है, जिस तरह से, जैसे फॉर एग्जांपल ले लीजिए कि हमने कोई एक प्लॉट खरीदा है, तो जिस तरह से हम प्लॉट को खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, रेंट पे दे सकते हैं, लीज पे दे सकते हैं, है ना, वैसे ही क्या होते हैं, IPs होते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज होती है। इनको भी हम रेंट पे दिया जा सकता है, खरीदा जा सकता है, ठीक है, लीज पे दिया जा सकता है और बेचा जा सकता है। ठीक है, इनके भी ऑनर्स होते हैं, यही सेम चीजें होती है। तो समझते हैं कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या क्या होते हैं। जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी हैं, उन्हीं को लीगली राइट्स दे देना, जिन्होंने क्रिएट किया है। ठीक है, जैसे कि कोका कोला जिसने क्रिएट किया है, उसको आज क्या है, उसके पास में राइट है कि उस चीज को कोई दूसरा बंदा उसके ब्रांड नेम को यूज नहीं कर सकता। यूज करेगा तो वो उस चीज को लेके केस फाइल कर देगा। ठीक है, तो लीगल राइट्स दे दिए गए हैं क्रिएटर्स को, ऑनर्स को, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज के। प्रोटेक्ट करता है उनकी इन्वेंशन को और क्रिएशन को, जो भी उन्होंने एक लिमिटेड टाइम पीरियड पे। वही बात है कि कोई नई चीज इन्वेंट करता है तो ऐसा तो है नहीं कि एक दो मिनट में वो मतलब कि हाँ एक दो दिन में उसने काम किया, हाँ न्यू चीज इन्वेंट हो गई। उसके लिए वो रिसर्च करता है, इतनी मेहनत करता है, और अगर उतनी मेहनत करने के बाद में कोई सेकंड पर्सन ऐसे खाली बैठा हुआ बंदा उस चीज को यूज कर ले, मिस यूज कर ले, तो वो तो गलत बात है ना। तो उस चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स बनाए गए हैं। ठीक है, ये राइट्स क्या करते हैं, एक्सक्लूसिव यूज ऑफ देयर क्रिएशन। ये राइट देते हैं होल्डर को, होल्डर मतलब जो जिसने क्रिएट किया है उसको क्या देते हैं, राइट देते हैं कि अगर कोई उसको कॉपी ना कर ले, कोई यूज ना कर ले, मतलब कि बिना परमिशन के उसकी कोई चीज उसको सेल ना कर दे, तो उस चीज को सेव करने के लिए उनको एक्सक्लूसिव राइट्स दिए गए हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आज के टाइम पे देखा जाए तो एसेंशियल टूल है, कोई भी इनोवेट किया है ना, कोई भी न्यू चीज को लेकर उसको प्रोटेक्ट करने के लिए और क्रिएटिविटी को प्रोटेक्ट करने के लिए। मेनली देखा जाए तो ये हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ को स्ट्रेंथन करते हैं, क्योंकि जितनी ज्यादा इनोवेशंस होगी उतनी ज्यादा डेवलपमेंट होगी ना, है ना, जितनी इनोवेशंस होगी उतनी तो डेवलपमेंट होगी। रिवॉर्ड्स मिलता है इन्वेंटर्स को, आर्टिस्ट को। आज के टाइम पे जैसे कि वो सब चीजें चीजें छोड़ो, कि आज के टाइम पे हम देख रहे हैं ना कि यूट्यूब क्रिएटर्स को, मतलब कि जैसे आजकल अवार्ड्स दिए जाते हैं, वो तो खाली कंटेंट क्रिएटर हैं, है ना। तो ये तो बहुत छोटी चीज होगी। इन्वेंटर्स कोई न्यू चीज इन्वेंट कर रहा है, हर किसी को रिवॉर्ड्स मिलते हैं। एंड हेल्प क्रिएट अ फेयर कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट, एक फेयर कॉम्पिटिशन को ये प्रमोट करता है। मेनली अगर ऑब्जेक्टिव देखा जाए तो किस लिए IPR बनाए गए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, वैसे तो हमें नेम से समझ में आ रहा है कि ये इकोनॉमिक राइट दे देता है क्रिएटर्स को, इनकरेज करता है क्रिएटिविटी इनोवेशंस को, प्रोटेक्ट करता है मोरल राइट्स ऑफ ऑथर्स, मतलब कि उन्होंने जो मेहनत करके न्यू इन्वेंशन किया है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उनको मोरल राइट्स दिए गए हैं। ठीक है, ये प्रोटेक्ट करता है टेक्नोलॉजी के ट्रांसफर को और फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को।
प्रमोट करता है टेक्नोलॉजी के ट्रांसफर को, मतलब कि फॉरेन से भी इन्वेस्टमेंट मिलती है ना, कि जैसे कोई चीज़ अच्छी लगेगी फॉरेन वालों को तो दूसरी कंट्री का, तो वो भी उस चीज़ को लेना पसंद करेंगे, तो उस तरीके से भी हमें इन्वेस्टमेंट मिलती है। अब देखेंगे इंटरनेशनल ट्रीटीज कौन कौन सी हुई है आईपी के ऊपर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज के ऊपर। अगर पहले की बात करें तो 1883 के अंदर पेरिस कन्वेंशन हुआ था, उसके अंदर इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन के बारे में बात करी गई थी। देन बेरेन कन्वेंशन हुआ था 1886 के अंदर, उसके अंदर कॉपीराइट प्रोटेक्शन की बात की गई थी। ट्रिप्स एग्रीमेंट आया था 1995 के अंदर। इसने इसके अंदर क्या, इसका मेन पर्पस क्या था कि मिनिमम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी स्टैंडर्ड्स को सेटअप कर देना डब्ल्यूटीओ मेंबर्स के साथ। ठीक है, डब्ल्यूटीओ मेंबर्स के लिए मिनिमम आईपी स्टैंडर्ड्स को सेटअप कर देना। फिर विपो आया था, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन 1967 में आया था। यूएन एजेंसी दैट गवर्न इंटरनेशनल आईपी लॉ, इसका मेन पर्पस क्या था कि यूएन एजेंसी बनाना जो गवर्न करे इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज है ना, उन चीज को। तो ये थे कुछ इंटरनेशनल ट्रीटीज जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पे बनाए गए थे। अब देखते हैं कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। ये कुछ टाइप्स हैं इसके। सबसे पहले देखते हैं कि पेटेंट में क्या होता है। अगर हम बात करें, पेटेंट में क्या आता है कि इन्वेंशन आती है, कोई भी न्यू चीज इन्वेंट कर रहा है, इसके लिए एक्ट बनाया गया है, पेटेंट एक्ट 1970। ये जितने भी लॉ है ना, इनका जो ईयर है ये एटमोस्ट क्वेश्चंस में पूछा जाता है, कई बार मैचिंग में हो जाता है, कई बार डायरेक्ट स्टेटमेंट भी आ जाती है, तो ये ध्यान रखने वाली चीज है। पेटेंट एक्ट 1970 के थ्रू ये बनाया गया है और 20 ईयर्स की ड्यूरेशन होती है पेटेंट की। फॉर एग्जांपल हम क्या बोल सकते हैं कि जैसे कि रिसेंट का अगर कोई एग्जांपल लें तो जैसे कोविड-19 वैक्सीन जो थी, वो एक इन्वेंशन ही तो थी, मतलब कोरोना आया था तभी तो वो वैक्सीन का मतलब इन्वेंट किया गया ना, तो वो चीज। नेक्स्ट वन इज कॉपीराइट। कॉपीराइट की अगर हम बात करें तो ये क्रिएटिव वर्क के बारे में बात करता है, जैसे कि मूवी हो गया, है ना, बुक्स हो गया, कोई नॉवेल्स हो गया, मतलब कोई भी ऐसा आर्टिस्टिक वर्क के बारे में जो बात करता है ना, आर्टिस्टिक वर्क या फिर लिटरेरी वर्क भी हम इसके अंदर इंक्लूड करते हैं। लिटरेरी वर्क, मेरी थोड़ी राइटिंग अच्छी नहीं है, प्लीज उस पे मत जाइएगा। तो इसके लिए एक्ट बनाया गया है, कॉपीराइट एक्ट 1957। इसकी ड्यूरेशन कितने तक ये आपके पास वैलिड रहेगा कि जो भी ऑथर होता है उसकी लाइफ टाइम प्लस 60 ईयर्स, और जो उसकी लाइफ टाइम थी वो और प्लस में 60 ईयर्स। देन बात करते हैं ट्रेडमार्क की। ट्रेडमार्क की अगर हम बात करें तो ये ब्रांड की आइडेंटिटी बताता है। ब्रांड से जैसे माना जाए तो जैसे कि नाइक हो गया, है ना, नाइक का क्या लोगो है वो चीज होगी, नाइक का लगा लो या एप्पल का लोगो लगा लो, है ना, तो वो चीजें आती है ट्रेडमार्क के अंदर। ट्रेडमार्क का एक्ट बनाया गया 1999। 10 ईयर रिन्यूएबल इसका रहता है, प्लस 5 ईयर के लिए वो रिन्यू कर सकता है। 10 ईयर वैसे होता है, रिन्यू फिर दोबारा करे तो वो 5 ईयर्स के लिए कर सकता है। डिजाइन की अगर हम बात करें तो कोई भी जैसे कि प्रोडक्ट अपीयरेंस, मतलब प्रोडक्ट कैसा दिखता है, इसका एग्जांपल क्या हो सकता है कि जैसे कोई भी बोतल हो गई, जैसे अगर हम बोतल की शेप देखें तो वो भी तो एक डिजाइन ही है ना, तो वो चीज इसमें आती है कि बोतल कैसे दिख रही है ना, जैसे ऐसे बोटल्स होती है। सो डिजाइन एक्ट 2000, थोड़ी ड्राइंग भी ऐसी है मेरी, ठीक है। डिजाइन एक्ट में आए और 10 ईयर्स इसका क्या है, ड्यूरेशन टाइम पीरियड है। ग्राफिकल इंडिकेटर्स की अगर हम बात करें तो रीजनल प्रोडक्ट्स के बारे में बात करता है, इसके लिए जीआई एक्ट 1999 बनाया गया है। रीजनल प्रोडक्ट्स की अगर हम बात करें तो कोई भी जैसे जोग्राफिकल लोकेशन से लेके अगर हम बात करें, जोग्राफिकल लोकेशन इसके अंदर इंक्लूड होगा, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, दैट इज जोग्राफिकल लोकेशन वाला आएगा इसके अंदर। कि रीजनल प्रोडक्ट्स के बारे में बात करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल बनारसी साड़ी होगी, है ना, या फिर जो हमें दार्जिलिंग की टी सुनने में मिलता है ना कई बार कि दार्जिलिंग की टी है ये,
तो वो चीज़ें आती है। अगर ट्रेड सीक्रेट्स की अगर हम बात करें तो उसमें कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन को इंक्लूड किया गया है, इस चीज़ को ये प्रोटेक्ट करता है। अभी तक कोई लॉ नहीं आया है और ड्यूरेशन भी अनलिमिटेड टाइम तक के लिए। प्लांट वेराइटीज़ की अगर बात करें तो न्यू प्लांट की ब्रीड्स के बारे में मतलब कि प्रोटेक्ट करना, कि जैसे कि हाँ ये न्यू चीज़ें बताएंगे ना कि ये वाला प्लांट है, कोई न्यू इन्वेंशन हो तो उस चीज़ के लिए इसके लिए एक्ट बनाया गया है PPVFR एक्ट 2001 एंड 15 to 20 ईयर्स तक इसकी क्या है ड्यूरेशन है। एक वेबसाइट बनाई गई है प्रोटेक्ट करने के लिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज को। ये वेबसाइट का मैंने इधर मेंशन किया है, लिंक डालना चाहा था मैंने लेकिन उसकी जगह ये फिर चीज़ आ गई, तो मैंने कुछ एक उसको ये पिक्चर अटैच की है इसकी वेबसाइट की। तो यहाँ पे क्या होता है कि पेटेंट्स के बारे में अगर कुछ भी हमें फाइल करना तो वो यहाँ कर सकते हैं, डिज़ाइन से रिलेटेड होती है वो यहाँ कर सकते हैं, ट्रेडमार्क्स, GI, RGN, IPM। तो ये इसके जितने भी टाइप्स हैं ना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज के, उन सभी को इन डिटेल में दिया गया है। आप उस पर सेलेक्ट करके फिर कुछ भी मतलब कि अपना फाइल कर सकते हो, ठीक है। कोई भी अगर आपको केस फाइल करना है, अपने लिए कुछ भी चीजें जानकारी लेनी है तो आप इसके थ्रू ले सकते हो। फिर कुछ आते हैं फीचर्स कि IPR अगर देखा जाए तो IPR कैसे मतलब कि कैसे काम करता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को बनाया गया तो वो कैसे काम करता है। सबसे पहले अगर हम बात करें लीगल प्रोटेक्शन की, लीगल प्रोटेक्शन में क्या रहता है कि ये लीगली प्रोटेक्ट करता है, किसको प्रोटेक्ट करता है, जिसने भी क्रिएट किया है ना, जो क्रिएटर्स हैं उनको प्रोटेक्ट करता है। जिसने भी इन्वेंट किया है, इन्वेंशंस को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। तो वो लीगली प्रोटेक्ट करना कि जो भी न्यू इन्वेंशंस हैं उनको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। एक्सक्लूसिव राइट्स मिल गए हैं क्रिएटर्स को कि जो चाहे वो सेल करना चाहे तो सेल कर सकता है, रेंट पे देना चाहे तो रेंट पे दे सकता है, ठीक है, लाइसेंसिंग कर सकता है। ये कुछ एक्सक्लूसिव राइट्स दिए गए हैं जो ऑनर्स होते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज के। टाइम बाउंड की अगर बात करें तो हर एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज का क्या है, एक डिफरेंट टाइम पीरियड है। जैसे पेटेंट का अलग है, ट्रेडमार्क का अलग है, GIs का अलग है, जैसे कॉपीराइट्स का अलग है। तो इन सभी का अलग अलग टाइम पीरियड गिवन है, जैसे इसका 20 ईयर्स हो गया ऐसे। तो ये सारे क्या होते हैं कि टाइम एक बना दिया गया है कि इतने टाइम पीरियड तक आप उसके ऑनर हो, ठीक है। टेरिशियल नेचर की अगर हम बात करें तो टेरिशियल नेचर का मतलब कि विद इन कुछ चीजें क्या होती है कि सिर्फ हमारे जो इंटरनेशनल, जैसे मतलब इंडिया है ना, तो वो सिर्फ इंडिया के लिए ही अप्लाई है, मतलब कि इंटरनेशनल ट्रीटीज के विद इन ही अप्लाई होगी, बाउंड्रीज के अंदर अंदर होगा। ऐसा नहीं है कि जिस चीज़ का ट्रेडमार्क आपको इंडिया में मिला हो उस चीज़ के लिए मतलब कि आप दूसरी कंट्री में भी जाके वो करोगे, नहीं। कुछ चीज़ें टेरिशियल नेचर की होती है, ठीक है। फिर बात आता है ट्रांसफरेबल। ट्रांसफरेबल इन द सेंस कि जैसे कि मतलब कि जैसे ये लाइसेंस पे दे देना, भाई सोल्ड कर देते हैं, है ना, अपने IPs को, तो वो चीज़ें आएगी इसके अंदर। मोनेटाइजेशन की अगर हम बात करें तो आजकल क्या आता है कि प्रॉफिट के लिए क्या कर देती है, मतलब कि जो ओनर्स होते हैं IPs के, वो उसको लाइसेंस पे दे देते हैं अपने IPs को, है ना, फ्रेंचाइजी पे दे देते हैं, है ना, फ्रेंचाइजिंग कर लेते हैं। तो ये चीजें मोनेटाइजेशन में आती है। तो ये कुछ फीचर्स थे IPR के, जिसमें इंकरेजमेंट एक और रह गया, इंकरेजमेंट टू इनोवेट। IPR के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के एक श्योरिटी दे देता है एक तरीके से अगर देखा जाए तो क्रिएटर्स को, कि हाँ भी आप इनोवेट करो, हम आपके भी हम प्रोटेक्ट करने के लिए हैं यहाँ पे। इससे लोग क्या होते हैं, इनकरेज होते हैं कि हाँ भी कुछ ना कुछ न्यू इनोवेट किए करते ही रहना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ थे फीचर्स IPR के। अब मेन टॉपिक आता है कि इश्यूज कौन कौन से हैं आज के टाइम पे IPR में, इश्यूज कौन कौन से फेस करने पड़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इज डिजिटल पायरेसी एंड कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट। अगर पायरेसी की अगर हम बात करें तो पायरेसी का मतलब होता है कि कोई भी मतलब कि अनऑथराइज्ड पर्सन जो है ना वो कॉपी कर ले, है ना, अनऑथराइज्ड कॉपी कर ले हमारे कोई भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की। कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट का मतलब क्या हो गया कि बिना परमिशन के कॉपीराइट को यूज कर लेना, वो भी विदाउट परमिशन, है ना, तो वो आता है कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट। तो कि बिना परमिशन के कॉपीराइट को यूज कर लेना,
जैसे कि फॉर एग्जांपल कि आज के टाइम पे जैसे क्या करते हैं कि जो सॉन्ग्स होते हैं कि लोग क्या करते हैं कि सॉन्ग्स को डाउनलोड किया कोई भी अनऑफिशियल वेबसाइट से और उसको अपलोड कर दिया और कहीं पे, तो वो चीजें इसमें आ जाती है। तो ये होता है डिजिटल पायरेसी एंड कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट। ये क्या बताता है कि अनऑथराइज तरीके से कॉपी कर लेना या फिर बिना परमिशन के कोई भी चीज को, कॉपीराइट की जो भी चीजें हैं उनको अपलोड कर देना। आज के टाइम पे जैसे डिजिटल चीजें हो गई है ना, तो उसकी वजह से ये काम सारा आसान हो गया, तो ये भी एक प्रॉब्लम है आज के टाइम पे भी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड आईपी ऑनरशिप। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड आईपी ऑनरशिप की अगर हम बात करें, तो आज जितने भी आईपी लॉज है ना बने हुए, उसमें अब तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में कुछ ज्यादा मतलब कि वो बोला जाए तो भी ज्यादा गौर करके अब तक बात नहीं की गई है कि कैसे प्रोटेक्ट किया जाए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, क्योंकि वही वो होता है कि एआई से सब कुछ बन सकता है, आज के टाइम पे क्या नहीं होता। तो उसके लिए अब तक ऐसा कोई कुछ खास लॉज नहीं बनाए गए कि जिस वजह से एआई को प्रोटेक्ट किया जा सके। बायोपायरेसी एंड ट्रेडिशनल नॉलेज मिस एप्रोप्रिएशन। बायोपायरेसी की मतलब कि अगर ट्रेडिशनल नॉलेज मिस एप्रोप्रिएशन की अगर हम बात करें, तो जो भी हमारे जैसे आयुर्वेदिक जितनी भी चीजें थी, आयुर्वेदिक जितनी भी चीजें थी, अ, क्या लिख दिया मैंने, हिंदी में भी नहीं आता यार, आप लगा लीजिए जो भी ट्रेडिशनल चीजें थी, उन चीजों को आज मिस अप्रोप्रिएट तरीके से यूज करना। जैसे कि आज बोलते हैं ना कि आप लोग मतलब कोई भी एमएनसीज है, वो क्या करेगी, ट्रेडिशनल जितनी भी वो हमारी जो थी होती थी ना, जैसे जड़ी बूटियों से कोई चीज बनाना या स्किन केयर के लिए करना या हेयर के लिए करना, कुछ भी चीजें बनाना, उन चीजों को आज एमएनसीज जान लेती है लोगों से ट्रेडिशनल नॉलेज को, और उस चीज का मिस अप्रोप्रिएट तरीके से यूज करती है। कुछ अपना जैसे बताएगी तो ये कि हाँ कि आप ये हर्बल चंदन फेस वॉश यूज करो, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैं ले रही हूँ। लेकिन ये थोड़ी ना होता है कि हाँ कि उसमें उन्होंने प्रॉपरली वही चीज एड ऑन की होती है, कि नहीं होता है कि कुछ ना कुछ तो घोटाला करते ही हैं ये लोग। तो वो चीज इसमें आती है कि जितनी भी चीजें हैं ना वो एमएनसीज पेटेंट करवा रही है आज ट्रेडिशनल लोगों से, है ना। तो उन्होंने इन्वेंट तो नहीं किया ना, एमएनसीज ने इन्वेंट तो किसने किया, ट्रेडिशनली इन्वेंटेड है ये चीज, तो ये इन्वेंट तो और ही किसी ने करी थी, आज वो तो उस चीजों का यूज कर रहे हैं। तो ये चीज आएगी इसमें। क्रॉस बॉर्डर इन्फोर्समेंट चैलेंजेस। क्रॉस बॉर्डर की अगर हम बात करें, तो मतलब कि ग्लोबली अगर आईपीएस की अगर हम बात करें, जितने भी ग्लोबली आईपीएस है उसको अब तक इतना स्ट्रॉन्ग सिस्टम नहीं बना है कि उसको जितनी भी प्रॉब्लम्स अराइज होती है उनको सॉल्व आउट किया जा सके। काउंटरफीट गुड्स एंड ब्रांड इन्फ्रिंजमेंट। काउंटरफीट गुड्स की अगर हम बात करें, तो जैसे कि फेक प्रोडक्ट्स जो दिखा देते हैं ना, कि नाइकी के शूज लगा लो आप, नाइकी के ओरिजिनल शूज कितने महंगे आते हैं, उन चीज की कॉपी निकाल के बोल देंगे कि हाँ भी ये नाइकी का शूज है, जैसे कि नाइकी का लगा लो, चाहे एप्पल की कॉपी निकल रही है। तो वो चीज मतलब कि जेन्युइन की जैसे तो दिखाएंगे, लेकिन होती तो वो फेक ही है ना। तो वो गुड्स को काउंटरफीट कर देना है। ब्रांड इन्फ्रिंजमेंट, वही चीज आ गई कि ब्रांड के कोई भी ब्रांड का लोगो यूज कर लेना, जैसे नाइकी वाला ही हो गया, या फिर उसका कोई स्लोगन यूज कर लेना, नेम यूज कर लेना, है ना। हल्का सा उसमें चेंज करेंगे, लेकिन लोगों को ऐसा लगेगा कि हाँ बिल्कुल वही वही वाली चीज है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम देखे जाए, तो आजकल जो डिजिटल जो क्राइम चल रहा है कि फेक वेबसाइट्स भी बनाते हैं ना आजकल लोग, कि दिखने में तो ऐसे लगता है कि पब्लिक वेबसाइट है, मतलब गवर्नमेंट वेबसाइट है, लेकिन होती वो फेक है। तो यही चीजें कुछ आती है इसके अंदर। तो इन सभी चीजों का यूज करके भी आज के टाइम पे क्या होता है कि इश्यूज आ रहे हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज में। आईपी इन डिजिटल एंड वर्चुअल एनवायरनमेंट। अगर डिजिटल वर्चुअल एनवायरनमेंट की अगर हम बात करें, तो मतलब कि जो भी डिजिटल एसेट्स होते हैं, एआई लगा लो, वही वाली चीज जो हमने सेकंड पॉइंट में पढ़ी थी, कि डिजिटल एसेट्स की फॉर्म की अगर हम बात करें, तो उनमें आज भी मतलब कि श्योरिटी नहीं है कि हाँ भी कोई उस चीज को यूज नहीं कर रहा है। वो आज भी कहीं ना कहीं उसमें इश्यूज क्रिएट होते हैं। लैक ऑफ अवेयरनेस एंड एक्सेस टू आईपीआर इन डेवलपिंग कंट्रीज। जो डेवलपिंग कंट्रीज है ना, उनमें अवेयरनेस नहीं है अभी तक कि आप अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लिए क्या स्टेप ले सकते हो या उसको एसेस कैसे करवा सकते हो। तो उस चीज की भी अभी तक कमी है। तो ये थे कुछ इमर्जिंग इश्यूज इन आईपीआर। आई होप आपको आईपीआर अच्छे से समझ में आया होगा कि क्या है आईपीआर। तो अब इस चीज को रिवाइज करने के लिए कुछ क्वेश्चंस ऐड ऑन किए हैं। सो लेट्स रिवाइज।
फर्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का क्या क्या टाइप नहीं है? पेटेंट, कॉपीराइट, लीज होल्ड, ट्रेडमार्क। अभी हमने टाइप्स पढ़े हैं, उनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो पहले नहीं था? आंसर सी, लीज होल्ड इज नॉट अ टाइप ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज। अब ये चीज देखिए तो इनके ईयर्स भी एक बार रिमाइंड कर लो कि पेटेंट के कितने ईयर्स थे, कॉपीराइट का कितने ईयर का ड्यूरेशन का मतलब उसको वैलिडिटी होती है, और ट्रेडमार्क की कितना ड्यूरेशन टाइम पीरियड होता है ना। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। द ड्यूरेशन ऑफ पेटेंट प्रोटेक्शन इन इंडिया इज, क्या ड्यूरेशन है? 10 ईयर्स है, 15 है, 20 है, या फिर लाइफ टाइम रहेगी? दैट इज 20 ईयर्स। नेक्स्ट वन इज विच ऑर्गेनाइजेशन एडमिनिस्टर द ट्रिप्स एग्रीमेंट, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का एग्रीमेंट का कौन सा ऑर्गेनाइजेशन एडमिनिस्टर करता है? विपो, डब्ल्यूटीओ, यूनेस्को, आईएमएफ। अभी पीछे बात भी की हमने, दैट इज डब्ल्यूटीओ, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्ट लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक वर्क, क्या पेटेंट में होता है, ट्रेडमार्क में होता है, कॉपीराइट में होता है, या फिर जीआई में होता है? दैट इज कॉपीराइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच एक्ट गवर्न्स पेटेंट्स इन इंडिया, ऐसा कौन सा एक्ट है जो पेटेंट्स इंडिया में बनाता है? 1990 पेटेंट प्रोटेक्शन एक्ट, इंडियन इनोवेशन एक्ट 2001, द पेटेंट एक्ट 1970 एंड आईपी एक्ट 1957। कौन सा एक्ट है? दैट इज पेटेंट एक्ट 1970। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कई बार ऐसे मैचिंग में भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो पेटेंट क्या है? ब्रांड नेम है, इन्वेंशन है, आर्टिस्टिक म्यूजिकल लिटरेरी वर्क है, या फिर शेप है? शेप किससे समझ में आ रहा है कि कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, डिजाइन, किसके अंदर शेप की बात की गई थी? डिजाइन में भी बात करी गई है ना शेप की। ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट, पेटेंट पे हम किसके बारे में बात करते हैं? कोई भी न्यू चीज हम इन्वेंट कर रहे हैं उसके बारे में। कॉपीराइट कोई भी आर्टिस्टिक म्यूजिकल लिटरेरी वर्क, और ट्रेडमार्क में ब्रांड नेम के बारे में। सो द आंसर इज ए का सेकेंड, बी का थर्ड, सी का 1 एंड डी का 4। What does digital piracy refers to? क्या मतलब है? Buying copyright material online, creating digital content for profit, unauthorized use or distribution of digital content, selling physical products in digital markets. So the answer is unauthorized use or distribution of digital content. Last question is, which international agreement address global IPR standards? IPR standards के बारे में कौन सा इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जिसने बात की है? यूनेस्को ने की है, ट्रिप्स, डब्ल्यूटीओ, गैट, या फिर नाफ्टा? सो द आंसर इज ट्रिप्स। ट्रिप्स, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। सो ये थे कुछ क्वेश्चंस और कंप्लीट आईपीआर के बारे में। आई होप समझ आया होगा, नहीं समझ आया तो प्लीज कमेंट डाउन बिलो, आई विल ट्राई टू इम्प्रूव माई सेल्फ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। समझ में आया? देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।